मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज फिर से एक बार आज की इस क्लास में। आज हम जानेंगे आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तिका रिमझिम के पाठ 3 किरमिच की गेंद के प्रश्नोत्तर के विषय में। आपको याद होगा पिछले वीडियो में हमने पाठ पढ़ा था जो बहुत ही एक मजेदार कहानी थी। इसमें हमने जाना था कि दिनेश को बगीचे में एक चमचमाती हुई किरमिच की गेंद मिली थी, जिसके विषय में उसने सभी से पूछा था, किंतु अंत में हुआ क्या? वह किरमिच की गेंद एक स्कूटर की टोकरी में चली गई। आइए अब हम इसके अभ्यास प्रश्न और प्रश्नोत्तर पूरे करते हैं। पार्ट 3 किरमिच की गेंद। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे एक स्कूटर का चित्र। आइए देखते हैं। यहाँ लिखा है दोपहिया स्कूटर, क्योंकि यह 2 पहिए वाला स्कूटर है। 2 पहिए वाला स्कूटर, दोपहिया स्कूटर। अब आइए हम देखते हैं 3 पहिए वाला स्कूटर। यह है 3 पहिए वाला स्कूटर, इसलिए यहाँ लिखा है 3 पहिया स्कूटर। 2 पहिए वाला स्कूटर, उसे हम क्या कहेंगे? दोपहिया स्कूटर। और 3 पहिए वाले स्कूटर को तिपहिया स्कूटर। आइए इसी के आधार पर हम अपना पहला अभ्यास प्रश्न पूरा करते हैं। बताओ इन्हें क्या कहेंगे? जिस मकान में 2 मंजिल हो उसे कहेंगे 2 मंजिला मकान। जिस स्कूटर में 2 पहिए हो, याद आया? दोपहिया स्कूटर। जिस झंडे में 3 रंग हो उसे कहेंगे तिरंगा झंडा। और जिस जगह पर 4 राहें मिलती हो उसे कहेंगे चौराहा। जिस स्कूटर में 3 पहिए हो, याद आया? अभी अभी हमने देखा था 3 पहिए वाला स्कूटर, उसे कहते हैं तिपहिया स्कूटर। अगला प्रश्न पूरा करने से पहले हम फिर से एक चित्र देखते हैं। आइए देखते हैं चित्र। यह है एक पौधे का चित्र। पौधा पेड़ का नन्हा रूप होता है। यही पौधा बड़ा होकर पेड़ या वृक्ष का रूप ले लेता है। यहाँ पौधे में हमें कुछ सब्जी लगी हुई दिखाई दे रही है। इसका नाम है बैंगन। कुछ सब्जियां पौधों में लगती हैं। अब आइए देखते हैं बेल का चित्र। यह है एक बेल का चित्र। बेल को आगे बढ़ने के लिए किसी सहारे की आवश्यकता होती है। वह किसी सहारे का आश्रय प्राप्त कर ही आगे बढ़ती है अथवा जमीन में विस्तार पाती है। बेल में हम देख रहे हैं करेले की सब्जी लगी है। कुछ सब्जियां पौधों पर लगती हैं और कुछ सब्जियां बेल पर। जैसे सीताफल की बेल होती है और भिंडी का पौधा। आइए अब हम जानते हैं कौन कौन सी सब्जियां बेल पर लगती हैं और कौन कौन सी सब्जियां पौधे पर लगती हैं। बेल में लगने वाली सब्जियां हैं घिया, टिंडा, करेला, सेम की फली। और पौधे पर लगने वाली सब्जियां हैं भिंडी, बैंगन, मिर्च, टमाटर। आइए अब पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर पूरे करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, दोपहर के समय दिनेश क्या कर रहा था? इसका उत्तर तो हमने पाठ के आरंभ में ही पढ़ा था कि दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। आया याद? इसी समय उसे कुछ गिरने की आवाज भी सुनाई दी थी। इस आधार पर दोपहर के समय दिनेश घर में कोई कहानी पढ़ रहा था। आइए अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। दिनेश की मां कौन सी मशीन चला रही होगी? यह तो हमने पाठ में पढ़ा ही था कि समय दोपहर का समय था। अब दोपहर के समय था, इसीलिए दिनेश की मां अवश्य ही सिलाई मशीन चला रही होंगी। क्योंकि यदि सुबह का समय होता तो हो सकता है वह कपड़े धोने की मशीन भी चला रही होती, लेकिन दोपहर का समय होने के कारण दिनेश की मां अवश्य ही सिलाई मशीन चला रही होंगी।
इनके उत्तर तो हमने पाठ के आरंभ में ही पढ़ लिए थे। आइए अब देखते हैं पाठ से संबंधित तीसरा प्रश्न कौन सा है। तीसरे प्रश्न में पूछा गया है, दिनेश को बगीचे में क्या मिला। इसका उत्तर तो हमें झट से याद आना चाहिए, क्योंकि दिनेश को बगीचे में जो मिला था उसी पर तो हमारा पूरा पाठ आधारित है। दिनेश को बगीचे में एक गेंद मिली थी। कौन सी गेंद थी वो? किरमिच की, और बिल्कुल नई चमचमाती गेंद थी वो। इसी के विषय में तो दिनेश सबसे पूछ रहा था। दिनेश ने अपनी पूरी ईमानदारी का परिचय दिया था गेंद के विषय में पूछकर। दिनेश को बगीचे में एक बिल्कुल नई चमचमाती हुई किरमिच की गेंद मिली थी। आइए अब देखते हैं चौथे प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है। दीपक ने गेंद को अपना बताने के लिए कौन कौन सी बातें कही। यह तो हमें याद ही है कि दिनेश ने गेंद के विषय में सभी से पूछा था, और जब उसने दीपक से पूछा तो दीपक ने कुछ बातें कही जिससे कि वह गेंद को अपना सिद्ध कर सके। पहली बात दीपक ने क्या कही थी कि उसकी गेंद पर भी लाल रंग का निशान था। दूसरी बात, दीपक ने गेंद को धरती पर मारते हुए क्या कहा, मेरी गेंद से भी ऐसी ही आवाज आती थी। और अंत में उसने क्या कहा? उसने कहा कि मेरी गेंद 5 महीने पहले खोई थी। और इसी बात के आधार पर तो दीपक की बात पर दिनेश ने विश्वास नहीं किया, क्योंकि दिनेश को जो गेंद मिली थी वह तो बिल्कुल नई चमचमाती हुई थी, और दीपक ने तो कहा है उसकी गेंद 5 महीने पहले खोई थी। आशा है बच्चों आप ये प्रश्न उत्तर अच्छे से समझ गए होंगे। धन्यवाद।